स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे पहली स्टेज है हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज। इसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज बेसिकली, और इसका जो ड्यूरेशन होता है 0 से लेके 2 इयर्स तक होता है। ठीक है, और इसको इन्फेंसी स्टेज भी बोला जाता है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जीन पियाजे ने दी थी, उसने 4 स्टेजेस में दी थी। वो स्टेजेस हम पढ़ने जा रहे हैं। उसकी जो सबसे पहली स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। इसका कहना था, जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है ना, ग्रोथ हो रही होती है, वो बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस में हो रही होती है। तो वो स्टेजेस उसने रिकग्नाइज की थी और फिर उसके बाद उसने डेवलप करने के बाद दी थी। तो देखते हैं वो स्टेजेस। सबसे पहले स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज। द सेंसरी मोटर स्टेज spans birth to 2 years, a period during which the infant progresses from simple reflex actions to symbolic processing। इस स्टेज की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो बच्चा जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन से होता हुआ सिंबॉलिक प्रोसेसिंग तक आता है। यानी कि ये काम कर रहा होता है। इसके इसके अंदर एक तो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं और उसके बाद सिंबॉलिक प्रोसेसिंग हो रही होती है। कैसे, इसको देखते हैं, समझते हैं आगे जाके। इन द 24 month ऑफ द दिस स्टेज इन्फेंट्स थिंकिंग प्रोग्रेसेस रिमार्केबली अलोंग 3 इंपॉर्टेंट फ्रंट्स। 3 स्टेजेस, 3 फर्दर स्टेप्स होते हैं इस स्टेज के अंदर। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं देखते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं, चाइल्ड थिंकिंग इन्वॉल्व सीइंग, हियरिंग, टचिंग, मूविंग, टेस्टिंग एटसेट्रा। यानी कि यहाँ पर उसकी जो सेंसेस हैं वो काम कर रही होती हैं बच्चे की इस स्टेज के अंदर ज्यादा। यानी कि सेंसेस टीच द चाइल्ड, बच्चे को जो सेंसेस हैं वो टीच कर रही होती हैं। जो ये 3 स्टेप्स की बात की है, उनमें से पहला स्टेप क्या है इस स्टेज के अंदर? अडेप्टिंग टू एंड एक्सप्लोरिंग द इन्वायरमेंट। एक तो ये है कि वो इन्वायरमेंट के अंदर अडेप्ट करता है, दूसरा इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है। ठीक है। न्यू बॉर्न रिस्पॉन्ड रिफ्लेक्सिवली to many stimuli, but between 1 and 4 months reflexes are first modified by experience। अच्छा, जो इस स्टेज का स्टार्ट होता है ना, उसमें बच्चे के अंदर रिफ्लेक्सेस होते हैं। रिफ्लेक्सेस का मतलब है कि जो ऑटोमेटिक उसके बिहेवियर हो रहे होते हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। ठीक है। एक्शन दैट आर परफॉर्म्ड विदाउट कॉन्शियस थॉट, ऑटोमेटिक हो रहे होते हैं, कॉन्शियस थॉट के बगैर हो रहे होते हैं। एज अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, किसी भी रिस्पॉन्स के स्टिमुलस के जवाब में, सॉरी किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। फॉर एग्जाम्पल सकिंग, लुकिंग, लिसनिंग, ग्रास्पिंग। जब उसके मुंह में कुछ दिया जाता है तो फौरन उसको वो चूसना शुरू कर देता है। छोटा बच्चा जब मतलब के जो 0 से लेके 2 साल का बच्चा होता है, उसके मुंह में कुछ भी रखेंगे, खास तौर पर जब वो 1 साल से कम होता है तो वो उसको चूसना शुरू कर देगा। जैसे आप अक्सर घर में शायद आप भी करती हो, जो आपने देखा हो कि बच्चे के मुंह में उंगली या कोई भी चीज रखी जाए तो वो फौरन उसको चूसना शुरू कर देता है। इसी तरह से जब उसके हाथ में कोई चीज दी जाती है तो वो फौरन उसको पकड़ लेता है। ये उसके रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। इसी तरह लुकिंग, इसी तरह लिसनिंग, यानी कि वो जब उसको कोई आवाज आती है तो उसको सुनना शुरू कर देता है ऑटोमेटिकली। ये नहीं कि वो उसको प्रिपेयर होना पड़ता है, अगर उसको कोई चीज नजर आती है तो उसको देखना शुरू कर देता है। ये उसके ऑटोमेटिक एक्शंस हो रहे होते हैं, रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है। 1 से 4 महीने की जो है एज होती है ज्यादातर, उसके अंदर ये सारे जो हो रहे होते हैं रिएक्शंस या रिस्पॉन्सेज। अच्छा, बिटवीन 4 and 8 months, अब 4 से 8 मंथ के दरमियान क्या हो रहा था? द इन्फेंट शोज ग्रेटर इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड। अब वो दुनिया को एक्सप्लोर करता है, इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है। पेइंग फॉर मोर अटेंशन टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि चीजों पर वो अटेंशन देता है। फॉर एग्जाम्पल द इन्फेंट शोन इन द टॉप फोटो एक्सीडेंटली शुक अ न्यू रैटल, हेयरिंग द इंटरेस्टिंग नॉइज द। अब यहाँ पर देखें, अब वो इसको क्या कहते हैं, ये जो खिलौना है जो आवाज क्रिएट करता है, इसको पंजाबी में तो वो क्या कहते हैं, छनकना कहते हैं। उर्दू में मुझे भी नहीं पता क्या कहते हैं। अब जब इसमें से आवाज निकलती है ना, अब वो उसने पकड़ा हुआ है, जब इस पर आवाज निकलती है तो वो फौरन उसकी तरफ मुतवज्जो होता है। ठीक है। ये कहां से आवाज आ रही है? द इन्फेंट ग्रास्प द रैटल अगेन, वो उसको दोबारा से पकड़ेगा। ट्राई टू शेक इट, दोबारा उसको हिलाने की कोशिश करता है। एंड एक्सप्रेस्ड ग्रेट प्लेयर। सेटल कहते हैं जो बच्चे ने पकड़ा हुआ है। रैटल तो कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? और उर्दू में छनकना ही कहते हैं। अच्छा, मैं समझ रहा था पंजाबी में कहते हैं। सही है। तो रैटल को वो जब पकड़ उसके एक्सीडेंटली उसके हाथ में आता है ना, तो वो आवाज निकलती है। जब आवाज निकलती है तो वो उसको क्यूरियोसिटी होती है, फिर उसको पकड़ के तो आवाज निकालता है, फिर उसमें प्लेयर या हैप्पीनेस फील करता है। ठीक है। मतलब कि जो साउंड निकल रहा होता है उससे प्लेजर फील करता है। दिस सीक्वेंस वाज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, और ये चीज अगेन हो रही होती है, बार बार हो रही होती है, वो रिपीट कर रहा होता है। ठीक है।
ये 4 से 8 माह का बच्चा कर रहा होता है। जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहे होते हैं वो 1 से 4 महीने के बच्चे के एज में हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, एट अबाउट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एट अबाउट 8 मंथ्स ऑफ एज, 8 मंथ की एज में इन्फेंट्स रीच वाटरशेड द ऑनसेट ऑफ डेलिब्रेट इंटेंशनल बिहेवियर। यहां पर वो इंटेंशनल बिहेवियर यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर परफॉर्म कर रहा होता है। यानी कि जैसे आपने घरों में देखा होगा, बच्चे के सामने कोई चीज पड़ी होगी ना, वो दूर से पड़ी देख लेगा तो फौरन उसकी तरफ जाएगा। जैसे ये पिक्चर के अंदर भी आप देख रहे हैं कि इस एज के अंदर, 8 माह की एज के अंदर बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर रहा होता है। कोई चीज उसने देख ली तो उस तरफ चला जाता है, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। Piaget believe that a baby, as babies begin to grow, they learn about their environment through their senses। जैसे हमने बात कर ली कि यहाँ पर सेंसेस एक्टिव होती हैं बच्चे की। They begin to engage in intentional यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है। यानी कि वो एक टारगेट बनाता है, फिर उस टारगेट की तरफ चल पड़ता है। वो चीजों को छूना हो सकता है, वो पकड़ना हो सकता है, वो खोलना हो सकता है, वो फाड़ना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन अदर वर्ड दे बिगिन टू थिंक अबाउट व्हाट दे वांट टू अकम्प्लिश। अब वो यहाँ सोचना शुरू कर देते हैं कि उनको क्या करना है, क्या अकम्प्लिश करना है या क्या अचीव करना है। मिसाल के तौर पर कोई खिलौना सामने पड़ा है, सोच लिया कि उसको उठाना है तो वो उस तरफ चल पड़ते हैं। हाउ टू अकम्प्लिश इट, उसको किस तरह से उठाना है, एंड देन दे डू इट, और फिर वो करते हैं। पहले वो सोचते हैं, ठीक है, फिर वो तरीका वजह करते हैं कि कैसे, यानी कि प्लानिंग करते हैं, फिर वो करने लग जाते हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अच्छा, बिगिनिंग एट अबाउट 12 मंथ्स, 12 महीने के स्टार्ट में इन्फेंट्स बिकम एक्टिव एक्सपेरिमेंटर्स एंड इन्फेंट्स में डेलिबरेटली शेक अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ट्राइंग टू डिस्कवर विच प्रोसीजर साउंड। अब यहाँ पर वो क्या, एक्सपेरिमेंटर बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है। वो डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर कर रहा होता है, खोल के देख रहा होता है, तोड़ के देख रहा होता है, खोल के देखने की कोशिश कर रहा होता है। अगर उसके पास बुक पड़ी है तो बुक को वो खोल के देखने की कोशिश कर रहा है, यानी कि चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है 12 महीने का बच्चा। अब उसके बाद सेकंड जो इसका स्टेप होता है, पहली स्टेज का, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स, चीजों को समझना। उसके अंदर सबसे पहले जो चीज आती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स हैव अ सेपरेट परमानेंट एग्जिस्टेंस। अब ये वाली जो स्टेज होती है ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस, यहां पर उसके पास ये स्टेज नहीं आई होती। यानी कि इसके जो पैदाइश से लेके 8 महीने तक उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आती। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, पिक्चर से आपको समझ आएगी। अगर आपने बच्चे के सामने कोई चीज रखी है ना, फर्ज ये जैसे यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, डॉल सी पड़ी हुई है। अब इसके सामने बच्चे के रखिए आपने, वो उसके साथ खेलना शुरू कर देगा। लेकिन थोड़ी सी देर के बाद आप उसके सामने स्लाइड रख देंगे ना, उन दोनों के दरमियान में, तो उसको नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ चला गया है। यानी कि वो उसकी माइंड से निकल जाएगा। वो समझेगा कि वो इस दुनिया में चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो किसी और तरफ लग जाएगा, किसी और चीज में वो इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर उसके सामने से वो चीज हट गई है तो वो समझ लेगा कि मतलब वो है ही नहीं, उसके माइंड से भी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये 8 महीने से पहले पहले नहीं होती, ये तकरीबन 1 साल का जब बच्चा होने लगता है, 8-9 महीने का, 10 महीने का, या 1 साल तक ये डेवलप होना शुरू हो जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। फिर अगर आप उसके सामने स्लाइड रख भी देंगे तो वो स्लाइड को परे कर देगा, साइड पे कर देगा और दोबारा से उस डॉल को उठा लेगा। ठीक है, उसको पता चल जाता है कि इस स्लाइड के पीछे है। अगर आप कोई चीज के, किसी चीज के ऊपर कपड़ा डाल देंगे तो वो कपड़ा हटा के उसको निकाल लेगा। लेकिन अगर 8 माह से पहले आप बच्चे के सामने किसी चीज के ऊपर कपड़ा डाल लेंगे या इस तरह छुपाएंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा, वो उसके माइंड से निकल जाएगी वो चीज। ठीक है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द इंपॉर्टेंट एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ये एक इंपॉर्टेंट बिगिनिंग होती है, स्टार्ट होता है उसका मेंटल रिप्रेजेंटेशन का। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है पहली स्टेज के अंदर, यूजिंग सिंबल्स। यहाँ पर वो डिफरेंट सिंबल्स यूज करना शुरू कर देता है। बाय 18 मंथ्स मोस्ट इन्फेंट्स हैव बिगन टू टॉक एंड जेस्टर। यहाँ पर वो बात करना स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट जेस्चर्स शो करना शुरू कर देते हैं। एविडेंस ऑफ द इमर्जिंग कैपेसिटी टू यूज सिंबल्स, यानी कि ये आपको एविडेंस है कि यहाँ पर वो सिंबल्स को यूज करना या समझना स्टार्ट कर गया है। वर्ड्स एंड जेस्चर्स आर सिंबल्स दैट स्टैंड फॉर समथिंग एल्स। अब यहाँ पर वो वर्ड्स और सिंबल्स को समझना शुरू कर देता है। व्हेन द बेबी इन द फोटो वेव दिस इज जस्ट एज इफेक्टिव एंड सिंबॉलिक एज सेइंग गुड बाय। अब वो पिक्चर के अंदर देखें, इस मतलब के 18 मंथ्स का जो बच्चा होगा वो आपको गुड बाय भी कर रहा होता है हाथ हिला के, यानी कि वो सिंबल यूज कर रहा है, साइन यूज कर रहा है। ठीक है, उसको पता है कि ये किसका साइन है। चिल्ड्रन ऑल्सो बिगेन टू एंगेज इन प्रिटेंड प्ले
अनदर यूज ऑफ सिंबल, अब यहाँ पर वो प्ले करना भी शुरू कर देता है, ठीक है, यानी कि ये एक और सिंबल है, यानी कि खेलना शुरू कर देता है, खेलने का सिंबल। आ 20 months old में मूव हर हैंड बैक एंड फोर्थ इन फ्रंट ऑफ हर माउथ प्रिटेंडिंग अ ब्रश हर टीथ। 20 महीने का बच्चा आपको ब्रश करके भी दिखा सकता है अपने हाथ से, ठीक है, यानी कि जैसे हम ब्रश करते हैं वो भी वैसे कॉपी करने की कोशिश करता है। Once infants can use symbols, they begin to anticipate the consequences of actions mentally instead of having to perform। अब वो कहता है कि इन्फेंट्स जब सिंबल यूज कर लेते हैं ना, तो वो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझना शुरू कर देते हैं। इमेजिन दैट एन इन्फेंट दैट एंड अ पेरेंट कंस्ट्रक्ट अ टावर ऑफ ब्लॉक्स नेक्स्ट टू एन ओपन डोर लिविंग अ रूम 12 to 18 ओल्ड माइट क्लोज द डोर। अब वो कहता है कि फर्ज कर लेते हैं कि एक दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजे के सामने ना अगर 12 से 18 महीने का बच्चा होगा, दरवाजे के सामने कोई चीज पड़ी है ना, तो वो दरवाजे को बंद करके चला जाएगा। उसको परवाह नहीं होगी कि वो चीज गिर जाएगी या वो टूट जाएगी, उसको परवाह नहीं होगी, उसको समझ नहीं होगी, यानी कि उसको कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता होगा। लेकिन जो 18 से 24 महीने का बच्चा होगा ना, उसको पता चल जाएगा कि दरवाजा अगर मैं बंद कर दूंगा तो वो चीज टूट के गिर के टूट जाएगी, ठीक है। 12 से 18 महीने के बच्चे को नहीं पता होगा, लेकिन 18 से 24 महीने के बच्चे को पता चल जाएगा, यानी कि उसको कॉन्सिक्वेंसेस पता चलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर 18 से 24 महीने के बच्चे को कॉन्सिक्वेंसेस वो फील करना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है कि अगर मैं ये काम करूंगा इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ इमिटेट बिहेवियर्स को वो इमिटेट करना शुरू कर देता है, कॉपी करना शुरू कर देता है। जैसे हमने ऊपर देखा कि ब्रश करना, वो यहाँ पर हमें कॉपी कर रहा होता है, डिफरेंट कामों को, डिफरेंट चीजों को कॉपी कर रहा होता है बच्चा इस स्टेज के अंदर। In just 2 years, the infant progresses from reflexive responsive to actively exploring the world, understanding objects and using symbols। reflexive behavior से ये मतलब कि ये steps में वो कर जाता है, ऑब्जेक्ट्स को समझना शुरू कर देता है, सिंबल को यूज करना शुरू कर देता है। These achievements are remarkable and set the stage for pre-operational thinking, which we will examine next। ये अगली स्टेज का वो कहते हैं कि यहाँ पर बिगिनिंग हो जाती है, मतलब यहाँ पर वो पहली स्टेज को उसने अचीव कर लिया है, अब वो अगली स्टेज पर जाने के लिए तैयार होता है, उसका मतलब ये है। जी, पहली स्टेज में कोई क्वेश्चन? नो सर। सेंसरी मोटर स्टेज है, 2 साल तक होती है। इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं। रिफ्लेक्सिव बिहेवियर टू सिंबॉलिक प्रोसेसिंग तक ये स्टेज होती है, यानी कि रिफ्लेक्सिव एक्शन होते हैं, ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट को, ऑब्जेक्ट्स को समझना शुरू करता है, सिंबॉलिक बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है। 3 स्टेप होते हैं, अडेप्टिंग एंड एक्सप्लोरिंग द इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट में अडेप्ट करता है। 1 से 4 महीने का बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन शो कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि कोई चीज उसको मुंह में डालेंगे वो फौरन उसको चूसना शुरू कर देगा, हाथ में देंगे पकड़ लेगा, आवाज सुनेगा सुनना शुरू कर देगा। उसके बाद 4 से 8 महीने का बच्चा क्या है, आसपास इंटरेस्ट अपने इन्वायरमेंट में लेना शुरू कर देता है। अगर उसके हाथ में कोई खिलौना आ जाता है, उससे कोई आवाज निकलना शुरू हो जाती है, तो वो उसको मजीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, बार बार आवाज क्रिएट करके हैप्पीनेस प्लेजर लेता है। अच्छा, उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। 8 मंथ का बच्चा ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है, कोई गोल बनाता है फिर उसको अचीव करता है, ठीक है। उसके बाद 12 महीने का बच्चा एक्टिवली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर साइंटिस्ट हो जाता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, डिफरेंट चीजों को खोल के देखना, तोड़ के देखना, फाड़ के देखना। इसके साथ साथ सेकंड स्टेप है अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट, चीजों को समझना, ऑब्जेक्ट परमानेंस। 8 महीने से पहले तक बच्चा ये नहीं समझ सकता, अगर उसके सामने से कोई चीज हटा ली जाए या छुपा ली जाए तो ये नहीं समझ सकता कि वो चीज मौजूद है या नहीं है, ठीक है। अगर उसके सामने से हटा लिया आपने तो वो समझेगा कि है ही नहीं, यानी कि उसको माइंड में ये अब बात आ जाती है कि वो मौजूद ही नहीं है, वो किसी और तरफ अपनी अटेंशन देने लग जाता है। लेकिन 8 माह के बाद वो ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है उसमें। सिंबल्स को यूज करना, वो डिफरेंट साइंस और सिंबल्स को समझना शुरू कर देता है, ठीक है, जैसे कि गुड बाय करना। इसके साथ साथ जो है 12 से 18 साल का बच्चा कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ पाता, लेकिन 18 से 24 माह का बच्चा जो होता है वो कॉन्सिक्वेंसेस को समझना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर दरवाजे के सामने आपने कोई चीज रखी है तो 12 से 18 माह का बच्चा दरवाजे को बंद कर देगा, वो इस चीज की परवाह नहीं करेगा, या उसको ये समझ नहीं होगी कि वो चीज वो टूट जाए
जाएगी या गिर जाएगी। जबकि ये एक सिंपल सी एग्जांपल दी, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने गिलास के अंदर पानी रखा है तो वो 12 से 18 माह का बच्चा उस जाकर गिलास को उठा लेगा, ठीक है, या गिरा देगा, उठा लेगा या गिरा देगा, वो इस चीज को फील नहीं करता कि पानी उसके ऊपर गिर जाएगा, ठीक है। तो 18 से 24 माह का बच्चा जो होता है वो इस चीज को फील कर लेता है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पर होना शुरू हो जाती है, इमिटेट बिहेवियर होता है स्टेज के अंदर, बच्चा कॉपी करना शुरू कर देता है।